नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता टैक्स कंसल्टेंट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको फाइनेंशियल टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारियां रेगुलर समय समय पर देता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसको कैसे एक्सपेंसेस किया जाए इस समय पर, क्योंकि इस समय पूरा कोविड-19 क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी सैलरीज बंद हो गई है, जिनकी इनकम बंद हो गई है, जिनका एक्सपेंसेस रेगुलर चल रहा है, ईएमआईज़ भरनी है, वो सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड कॉमन चीज़ है, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बताने वाला हूं कि इस समय मार्च, अप्रैल, मई, जून और आगे आने वाले एक दो महीने में रेगुलर इन महीनों में किसी की सैलरी बंद हो गई है, किसी की इनकम बंद हो गई है, किसी का कोई भी बिजनेस था, छोटे मोटे बिजनेस है, या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम था जो कि इस पूरे कोरोना क्राइसिस की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं उस पर बिजनेस का बहुत बड़ा असर पड़ा है, उसे लॉसेज हुए हैं, या उसका धंधा नहीं चल रहा है, या वो प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहा है, किसी तरह की इनकम नहीं हो रही है। तो बड़े शहरों में या छोटे शहरों में क्रेडिट कार्ड एक कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को रेगुलर यूज़ करते हैं। पहले जो सैलरीड एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है, वो पहले ठीक से यूज़ करते थे, समय पर पे करते थे, सब काम ठीक से चल रहा था। लेकिन जिनकी सैलरियाँ बंद हो गई है, उनके अब पेमेंट्स ड्यू होने लगे हैं, वो उसको मोरेटोरियम में जा रहे हैं, वो उसके लिए इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो आरबीआई ने उनको मोरेटोरियम की सुविधा दी है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार मोरेटोरियम ले लेते हैं। मोरेटोरियम लेने से क्या होगा कि हमें इसका 2 महीने 3 महीने आगे का समय मिल जाएगा, हम आराम से बाद में पे कर पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड पर मोरेटोरियम लेना ही नहीं है, क्योंकि मोरेटोरियम में आपका ड्यूज अमाउंट है उस पर 3.5% से लेकर 5.5%, 5 से 6% सालाना। तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग के 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़े तक का ब्याज आप पर चार्ज किया जा रहा है, और उस पर जीएसटी और 18% जीएसटी आपको और पे करना पड़ रहा है। तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर मान लो आपने 1 मार्च को कोई परचेजिंग की थी, 1 मार्च को आपने 50,000 की परचेजिंग की थी और उसका पेमेंट आपको करना था 10 अप्रैल को, तो आपको 1 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक बैंक आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूल करेगा। लेकिन अगर आपने उसमें 10,000 रुपये भी जमा करा दिए, 20,000 रुपये भी जमा करा दिए, तो भी आपका जो 10 तारीख के बाद का वापस दोबारा अगले महीने का बिल बनेगा, उसके अंदर पूरे 50,000 रुपये पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और साथ में जीएसटी भी चार्ज करेगा। आपको ध्यान ये देना है कि या तो आप पूरा 100% पेमेंट करो, चाहे वापस आप 2 दिन बाद फिर से निकाल लो, फिर से कोई शॉपिंग कर लो, फिर से कोई स्वैपिंग कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्वैपिंग का चार्ज है 2%, 2.5% ही देना होगा। लेकिन अगर आपने वो पेमेंट पूरा नहीं किया या किसी तरह से आधा भी पेमेंट किया, तो आपको 50,000 पे 3.5% या उससे ज़्यादा 5% तक का ब्याज प्लस जीएसटी देना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूं कि अगर आपने 50,000 रुपये कोई पेमेंट यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड आपने स्वैप किया, तो 50,000 जो आपने यूज़ किया है और आपको लगता है कि मेरे पास सैलरी नहीं आ रही या मुझे पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा, मैं परेशान रहूँगा, मैं इससे टाइम पर पे नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसमें मिनिमम भी जमा मत कराइए, क्योंकि मिनिमम जमा कराने के बाद भी जो आप मिनिमम जमा करा रहे हैं वो पैसा भी आपका ब्याज में ही चला जाता है और आपका असल अमाउंट लगभग उतना ही खड़ा रहता है। तो आपको करना क्या है कि आप उस 50,000 रुपये को बैंक से बात करके, बैंक ये फैसिलिटीज़ देता है कि आपने जो भी पैसा यूज़ किया है, 5,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट, जितना भी आपने यूज़ किया, 50,000 किया है या लाख किया है या 5 लाख किया है, जो भी आपने यूज़ किया है, आप उसकी बैंक से बात करके, कस्टमर केयर पे बात करके, या बैंक आपके पास मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप वहाँ पर उसे EMI में कन्वर्ट करा लीजिए। अगर आप 50,000 रुपये को आप सोचते हैं कि मैं 3 महीने में दे सकता हूँ, 6 महीने में दे सकता हूँ, 12 महीने में दे सकता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप उसे EMI में कन्वर्ट करा लीजिए। EMI आपकी स्टार्ट होती है कि 15% की रेट से, मतलब लगभग ₹1.25 ₹1.5
मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट है। अगर आप 50,000 रुपये की बात करें, अगर आपको 1.5 रुपये सैकड़ा भी ब्याज लग रहा है, 18% का भी ब्याज लग रहा है, तो आपको बहुत ही नॉर्मल, मतलब पूरे साल भर का ही आपको 1,000-2,000 रुपये ब्याज लगेगा। अगर आप साल भर के लिए भी उसे कराते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी अगर उसके अंदर मिला दें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 500,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस विद एंड GST लगेगा। तो आपके लिए बहुत ही कम अमाउंट होगा और आप उसे समय पर पे कर पाएंगे। साथ ही साथ ये समझने की बात है कि अगर आपको लगता है कि आप 3 महीने में पे कर पाएंगे तो आप 3 महीने का टाइम ले सकते हैं, 6 महीने में पे कर पाएंगे तो 6 महीने का टाइम ले सकते हैं। तो जो भी आप टाइम पीरियड लेना चाहते हैं आप उसे अवेल कर सकते हैं बैंक से बात करके। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने उसे 6 महीने का टाइम लिया है तो 6 महीने से पहले अगर आप कंप्लीट अमाउंट जमा कराते हैं, मंथली EMI से पहले ही आप उसे 4 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना कि बैंक उस पर आपको पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ये बैंक के नॉर्म्स में होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही क्रेडिट कार्ड पे EMI ऑप्शन चूज करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो लगभग सभी बैंक दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उस मोरेटोरियम में चले गए, 3 महीने का 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया, तो आप 6 महीने का मोरेटोरियम, आप मान के चलिए कि एक एग्जांपल से समझिए कि 50,000 रुपये पे आपने मोरेटोरियम लिया 3 महीने का, तो पहले महीने का 50,000 रुपये का अगर 3% का भी ब्याज लग रहा है तो 1,500 रुपये प्लस GST आपको ब्याज लग गया। अगले महीने फिर आपने मोरेटोरियम लिया तो 50,000 पे 1,500 रुपये जोड़िए, 51,500 प्लस GST, जो भी अमाउंट बना उस पर अगले महीने फिर से 3% प्लस GST का चार्ज लगेगा, फिर नेक्स्ट मंथ उस पर, मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो जब तक आप उसे 6 महीने में पे करेंगे तब तक वो 50,000 के 60,000 65,000 रुपये हो चुके होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और आपको लगेगा कि मैंने कौन सी टेंशन पाल ली है, अगर मैं इसे पहले EMI में कन्वर्ट करा लेता तो मुझे फ़ायदा होता। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड पे आपने मोरेटोरियम का पीरियड लिया है, मोरेटोरियम में कन्वर्ट करवाया है, तो आप उसे इमीडिएट हटा दीजिए और उस अमाउंट को EMI में लोन्स में कन्वर्ट करा लीजिए, जिससे कि आपका मैक्सिमम कम से कम चार्ज लगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको इससे भी और बेहतर जानकारियां मैं समय समय पर देता रहूँगा। तो आप ध्यान रखना, अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।